कि एबीज ग्रुप को क्या स्पेशली काटने-पीटने का, मांस काटने-पीटने का क्या बोलते हैं परमिशन दिया गया है? और काटने की परमिशन अगर निगम की है, तो फिर निगम इसके मामले में एक नोटिस जारी कर दे कि हमने सबको काटने की परमिशन दी है। और अगर काटने की परमिशन नहीं है, तो एबीज ग्रुप के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? रिहायशी इलाकों में खुले कत्ल खाने, मंदिर के बगल में कट रहा चिकन, नगर निगम मौन, जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़। देखिए, भिलाई से एक खास खबर क्या। भिलाई शहर में अब कानून नाम की कोई चीज बची है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि शहर के रिहायशी इलाकों में एबिस ग्रुप द्वारा खुलेआम चिकन काटा जा रहा है और प्रशासन आंख मूंदे बैठा है। कैंप 1, 18 नंबर रोड और सुबेला रेलवे क्रॉसिंग के पास मंदिर के ठीक बगल ऐसी जगह है जहां बिना अनुमति, बिना स्वच्छता और बिना डर के खुले में मांस कट रहा है। पूरे इलाके में बदबू, गंदगी और बीमारी फैलाने वाले हालात बन चुके हैं। मंदिर के बगल में कत्लखाना किसके संरक्षण में चल रहा है? सुपेला में मंदिर के ठीक बगल में चिकन कटना केवल नियमों का उल्लंघन नहीं, बल्कि धार्मिक भावनाओं पर सीधा हमला है। सवाल यह है कि क्या नगर निगम को मंदिर की पवित्रता भी नहीं दिखती? क्या प्रशासन किसी बड़े बवाल का इंतजार कर रहा है? स्वास्थ्य विभाग और निगम की भूमिका संदिग्ध। खुले में खून, गंदा पानी और अवशेष, यही हाल इन दुकानों का है। कौन दे रहा है इनको खुले में मांस काटने की अनुमति? क्या भिलाई में खुले में मांस काटने का नियम लागू किया गया है? इन दुकानों के आसपास मच्छर मक्खियों से लेकर आवारा जानवरों तक की भरमार है। इसके बावजूद नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की चुप्पी अब सवालों के घेरे में है। छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष नजरुल खान ने तीखा हमला करते हुए बताया कि अगर आम दुकानदार ऐसा करता है तो उसका दुकान सील हो जाता है, अतिक्रमण बताकर उसका दुकान और मकान तोड़ दिया जाता है। सवाल है कि एबिस ग्रुप को किसका संरक्षण मिला हुआ है? स्थानीय नागरिकों का कहना है कि कई बार शिकायतें की गईं, लेकिन हर बार फाइलें दबा दी गईं। अब मामला सड़कों तक पहुंचने वाला है। क्या नियम केवल गरीबों के लिए हैं, या निगम के अधिकारी कर्मचारी रिश्वत और भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं? क्या बड़े ग्रुप्स को कानून से ऊपर समझा जा रहा है? अब निगाहें नगर निगम आयुक्त और स्वास्थ्य विभाग पर टिकी हैं। दरअसल क्या है, अभी सिर्फ शिकायत चल रही है और हम प्रशासन पे पूरी अपनी क्या बोलते हैं आस्था दिखा रहे हैं कि प्रशासन कार्रवाई करेगा, क्योंकि प्रशासन को बैठाया इसलिए जाता है कि कोई अवैध काम हो रहा हो तो उस पर कड़ाई से कार्रवाई की जाए, क्योंकि मामला एक रसूखदार व्यक्ति का है। एबीज ग्रुप के द्वारा खुलेआम चिकन काटा जा रहा है। बीजेपी की सरकार जो कहती है बार बार कि खुले में हम मांस नहीं कटने देंगे, तो ये बीजेपी सरकार से ऊपर है, जिला प्रशासन से ऊपर है या निगम आयुक्त से ऊपर है? ये प्रशासन क्लियर कर दे। तो अगर ये ऊपर है तो फिर हम इनके ऊपर जो होगा उसके पास जाएंगे। अन्यथा मैं समझता हूँ कि इनके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। खुले में चिकन काटने की अनुमति किसने दी है? जब हम आयुक्त से बात करते हैं तो आयुक्त का कहना है कि खुले में मांस काटने की अनुमति किसी को नहीं दी गई है, बस बेचने की अनुमति दी गई है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि काट किसकी अनुमति से रहा है, और काट रहा है तो इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? पीएमओ से लेटर आने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है, आयुक्त के पास में बार बार शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी यहाँ मजबूरन हमको यहाँ कलेक्टर के पास आना पड़ा शिकायत करने के लिए। अगर उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती तो क्या हमारे पास ऑप्शन बचेगा? क्या पूरे जनमानस को सड़क पर लाना पड़ेगा? इसके लिए एक मुहिम कोई चलाने की जरूरत है। अगर मैं समझता हूँ कि कहीं कानून का उल्लंघन हो रहा है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ से इन्होंने कहा है कि कल टीएल मीटिंग में इस मामले को रखा जाएगा और आयुक्त को भी अभी भेजा जा रहा है इस मामले को, जिस पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। और मैंने बताया कि सर साफ सीधी बात है, एक रसूखदार व्यक्ति को इस तरीके से बचाया जा रहा है तो बाकी आम लोगों को परेशान न किया जाए, उनको भी छूट दे दी जाए फिर इस तरीके की चीज़ों को करने के लिए। नहीं तो अगर कानून सबके लिए बराबर है तो सबके लिए कानून एक तरह होना चाहिए, और जो कानून का उल्लंघन करता है उसके ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं बार बार बता रहा हूँ कि जिस जगह पर चिकन कट रहा है उसके जस्ट बगल में एक मंदिर है। कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, कोई बड़ा माहौल क्रिएट हो सकता है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, खाना पूर्ति और कार्रवाई के नाम पे 1000 रुपए का उसको फाइन किया कर लीपापोती की गई है पूरे मामले में, और यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि उनके ऊपर में कार्रवाई की गई है, जिससे हम संतुष्ट नहीं है। और अगर इसके ऊपर में जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो निश्चित तौर में एक कुछ बड़ा आंदोलन आपको देखने को मिलेगा, और हम इस मामले को फिर जनहित याचिका के तौर पे हाई कोर्ट की भी शरण में जाएंगे, क्योंकि मामला जनहित से जुड़ा हुआ है, मामला क्या बोलते हैं शहर से जुड़ा हुआ है। इसलिए कार्रवाई अगर अवैध चीज संचालित हो रही है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।